नमो नमः सर्वेभ्यः। मधुलिका अहं भवतां पुरतः पुनः उपस्थिता। दशम्याः कक्षायाः तृतीयं पाठम् अवलोकितुं विश्लेषयितुं। पाठस्य शीर्षकः किं वर्तते? व्यायामः सर्वदा पथ्यः। इस पाठ में व्यायाम के महत्व को बताया गया है। अस्मिन् पाठे किं वर्णितम् अस्ति? व्यायामस्य महत्वम्। यह पाठ आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित किया गया है। इस पाठ में आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की विशद व्याख्या करते हुए व्यायाम का निरूपण करते हुए उसके लाभ को बताया है। पाठ के अनुसार व्यायाम न केवल शारीरिक सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि के लिए लाभदायक होता है, बल्कि अपितु मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी यह परमावश्यक है। अतः सभी को व्यायाम अवश्य करना चाहिए। तो व्यायाम के बहुत सारे यहाँ महत्व बताते हुए श्लोक हैं, हम उन्हें देखें। तो यह है मूल पाठ। आप सभी मेरे साथ उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, आप भी उसका अनुवाचन करेंगे। शरीरायास्य जननं कर्म व्यायामसंज्ञितं तत्कृत्वा तु सुखं देहं विमृदनीयात् समन्ततः शरीरोपचयः कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता दीप्तानिग्त्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा श्रमक्लमपिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते न चास्ति सदृशं तेन किञ्चित् स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मर्त्यम् अर्दयन्त्यरयो बलात् न चैनं सहसाक्रम्य जरासमधिरोहति स्थिरीभवति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च व्यायामस्विन्नगात्रस्य पद्भ्यामुद्वर्तितस्य च व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगाः वयोरूपगुणैः हीनमपि कुर्यात् सुदर्शनं व्यायामं कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धम् अविदग्धं वा निर्दोषं परिपच्यते व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः सर्वेष्विऋतुषु अहरः पुंभिरात्मा हितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्यतो अन्यथा न हृदयस्थानस्थितो वायुः यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद्बलार्धस्य लक्षणं वयोबलशरीराणि देशकालाशनानि च समीक्ष्य कुर्यात् व्यायामम् अन्यथा
रोगमाप्नुयात् अन्यथा रोगमाप्नुयात्। पाठ समझ में आया? इस बात को ध्यान से समझ लीजिए कि ये सुश्रुत ने आयुर्वेद के सुश्रुत संहिता इस नाम के ग्रंथ का जो रचना की, उस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा का प्राधान्य है। प्राधान्य, शल्य चिकित्सा मतलब समझते हैं ऑपरेशन जो आज किया जाता है, उस ऑपरेशन को ही हम कहते थे शल्य चिकित्सा। तो शल्य चिकित्सा का प्राधान्य है। सुश्रुत ने शल्य शास्त्रज्ञ दिवोदास की जो शिक्षा थी उसको ग्रहण किया था। यानी इनके गुरु कौन थे? दिवोदास। और ये दिवोदास के शिष्य थे सुश्रुत। दिवोदास सुश्रुत वाराणसी में आयुर्वेद को पढ़ाते थे। दिवोदास सुश्रुत को वाराणसी में आयुर्वेद पढ़ाते थे। आचार्य दिवोदास थे वाराणसी के, उन्होंने सुश्रुत को आयुर्वेद पढ़ाया और सुश्रुत ने दिवोदास के उपदेशों को अपने ग्रंथ में लिखा और उसी की रचना से ये कुछ श्लोक आपने यहाँ पढ़ने हैं। उपलब्ध आयुर्वेद की संहिताओं में सुश्रुत संहिता सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ शल्य चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 120 अध्यायों में क्रमशः सूत्र स्थान में मौलिक सिद्धांतों की, शल्य कर्म उपयोगी यंत्र इत्यादि की, शल्य ऑपरेशन में जो भी यंत्र आदि के जो बातें होती हैं, जो कार्य होता है, उन सभी यंत्रों की, निदान स्थान में प्रमुख रोगों की, शरीर स्थान में शरीर शास्त्र के, चिकित्सा स्थान में शल्य चिकित्सा के और कल्प स्थान में विषों के प्रकरण का वर्णन किया है। इसके उत्तर तंत्र में 66 अध्याय हैं। तो अब हम पाठ जो आपको पढ़ना है उसकी विशद व्याख्या करते हैं। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। व्यायाम किम कथ्यते, व्यायाम किम उच्यते। शरीरस्य आयासेन जननम कर्म, शरीरस्य आयासस्य जननम कर्म यत् वर्तते तत् एव व्यायाम उच्यते। तत् कृत्वा, तत् कर्म कृत्वा तो सुखपूर्वकं कृत्वा, तत् कर्म सुखपूर्वकं कृत्वा तो समन्ततः देहं विमृदनीयात्। हिंदी भाषायां शरीर आयास जननम, शरीर के आयास से उत्पन्न, शरीर के प्रयास से उत्पन्न। अन्यथा श्वसन कार्य तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन श्वसन के लिए ही, सांस को लेने और छोड़ने में अगर आप प्रयास पूर्वक जो कार्य करते हैं, सांस का लेना और छोड़ना, उसको नियंत्रित करते हैं, तो वह कार्य भी व्यायाम कहलाता है, योग कहलाता है। तो शरीर के आयास से उत्पन्न काम व्यायाम संगीत है, व्यायाम के नाम से जाना जाता है। तत्कृत्वा, उसको करके, तो सुखपूर्वक, परेशान होकर नहीं, जितने काम आसानी से हो सके, जो व्यायाम आप सुखपूर्वक कर सकें, सुखपूर्वक उस व्यायाम को करके तो देह को, शरीर को सब ओर से विमृदनीयात, मालिश करनी चाहिए। समन्ततः यानी सब तरफ से मालिश करनी चाहिए। यानी एक साथ अर्थ समझ लीजिए। शरीर के श्रम को उत्पन्न करने वाला कर्म, अर्थात जिस कर्म द्वारा शरीर का श्रम या प्रयास किया जाता है, वही व्यायाम नाम से जाना जाता है अथवा उसी की व्यायाम संज्ञा होती है। हमें सुखपूर्वक उस व्यायाम को करके अपने शरीर की पूरी तरह से मालिश करनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि हमें शरीर के लिए सुख कर, जितना शरीर सह सके उतना ही व्यायाम करके पूरे शरीर को अच्छी तरह मालिश करनी चाहिए, जिससे शरीर सुगठित व निरोगी बना रहे। पहला श्लोक सबको समझ में आया? अब दूसरे श्लोक पे चलें। दूसरा श्लोक आता है, शरीरोपचयः कांति गात्राणाम सुविभक्तता। व्यायाम से क्या क्या फायदे होते हैं? व्यायामात् किं किं उपजायते, किं किं कस्य कस्य प्राप्ति भवति, अत्र पश्यतु। शरीरोपचयः, शरीरस्य वृद्धिः, कान्तिः, चमकागच्छति, कान्तिः, गात्राणां सुविभक्तता, सुविभक्ता अर्थात
सुगठनं जायते। दीप्ताग्नित्वं जठराग्नि शरीरे भवति, तेन कारणेन एव क्षुधा उपजायते, पाचनक्रिया भवति। तर्हि दीप्तः भवति सा अग्नि, दीप्ता भवति सा अग्नि। दीप्त अग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा एते सर्वे एव जायन्ते व्यायामात्। अर्थात हिंदी भाषायां शरीरोपचयः, शरीर की वृद्धि, उपचय अर्थात वृद्धि, शरीर की वृद्धि होती है। कांति, शरीर में चमक आती है। सौंदर्य की वृद्धि होती है, कांति यानी चमक है, शोभा, सौंदर्य का वर्धन होना। गात्राणाम, शरीर के जितने भी अंग हैं उनका सुविभक्तता, सुगठन होता है, सुडौल शरीर बनता है। अग्नित्व दीप्त होते, दीप्त अग्नित्वम, जठराग्नि दीप्त होती है जिससे भूख लगती है, पाचन क्रिया सही होती है तो भूख लगती है, तो अग्नित्व दीप्त होता है। अनालस्यम, आलस न होना। आलस कब नहीं होता है? जब आप स्वस्थ महसूस करते हैं, स्फूर्त महसूस करते हैं, उत्साह महसूस करते हैं, तो आप में उत्साह आता है, अनालस्य आता है, स्थिरता आती है, लाघवम, लघुता आती है, हल्कापन आप महसूस करते हैं, भारी भारी सा मन नहीं लगता। स्थिरता का मतलब क्या हो गया? कोई रोग नहीं होता, आपका शरीर मन स्थिर होता है। लाघवम यानी हल्कापन, चुस्ती, स्फूर्ति आपको महसूस होती है, हल्कापन महसूस होता है। और मृजा, मृजा का अर्थ रोग विहीनता, निरोगता। ये सारी बातें आपको किससे मिलती हैं? व्यायाम से। ध्यान से समझ लीजिए, व्यायाम से शरीर की वृद्धि अर्थात समुचित विकास, शोभा या सौंदर्य, अंगों का सौष्ठव, सुडौल होना, जठराग्नि की प्रबलता होना यानी भूख लगना, आलस्य का अभाव यानी स्फूर्ति, स्थिरता यानी किसी प्रकार की कोई विकृति का न आना, हल्कापन अर्थात चुस्ती या कार्य करने योग्य लचीलापन तथा निरोगता उत्पन्न होती है। उचित व्यायाम करने से शरीर को उक्त लाभ प्रमुखता से प्राप्त हो जाते हैं। इसमें पदार्थ दिया हुआ है। खंड ग में आपको शेमुशी भाग 2 के ही भाग आने हैं, पाठों से ही शब्द लिए जाते हैं, प्रश्न आते हैं। तो आप सभी पाठ के जो भी पदार्थ बताए जा रहे हैं, जो भी शब्दों की व्याख्या बताई जा रही है, उसको ध्यान से समझ लेंगे। और जब व्याकरण के वे अंश पढ़ाए जाएंगे, जब उसकी विशद व्याख्या होगी, तो जो इसमें समझ में नहीं आ रहा, हम उसके मिलकर के व्याख्या वहाँ करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देख लेंगे। शरीरोपचय, शरीरस्य उपचय, ये समास विग्रह हुआ। प्रत्यय का विभाजन होना या पर्यायवाची, ये सारी बातें आप ध्यान से देख लेंगे। पदार्थ में जो दिया गया है यह खंड क के लिए है। स्पष्ट है? अगला श्लोक, तीसरा श्लोक। श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता। व्यायाम से फिर क्या क्या प्राप्ति होती है? व्यायामात् किं किं प्राप्यते, किं किं उपजायते तत्पश्यतु। श्रम क्लम पिपाशा उष्ण शीत आदीनां सहिष्णुता उपजायते, पुनः च परमम आरोग्यम उपजायते। व्यायामात् श्रम क्लम, श्रमस्य सहिष्णुता, क्लमस्य सहिष्णुता, उष्णस्य सहिष्णुता, पिपाशायाः सहिष्णुता, शीत आदीनां सहिष्णुता उपजायते, पुनः च परमम आरोग्यम अपि उपजायते। हिंदी भाषायां श्रम, श्रम अर्थात मेहनत, मेहनत को सहने की शक्ति आती है व्यायाम करने से। क्लम, क्लम यानी थकान को सहने की शक्ति आती है। पिपाशा, प्यास, उष्ण, गर्मी, शीत, ठंडक, आदि नाम इत्यादि की सहिष्णुता आती है, सहनशीलता आती है, सहन शक्ति आती है। आरोग्यम च अपि, और आरोग्य भी, निरोगता भी। परमम, परम निरोगता भी, परम आरोग्य भी। व्यायामात्, व्यायाम से। उपजायते, उत्पन्न होता है, बनता है, मिलता है। हिंदी में एक बार फिर से अर्थ समझ लीजिए। व्यायाम से हमारे शरीर में श्रम करने की शक्ति, थकान, प्यास, गर्मी तथा शीत आदि को सहने की शक्ति उत्पन्न होती है। इसके साथ ही उत्तम स्वास्थ्य भी इससे बना रहता है, निरोगता भी बनी रहती है। ये तीनों श्लोक समझ में आ गया ना?
ये छोटे छोटे श्लोक थे, इसलिए मैंने एक एक श्लोक से आपसे बार बार प्रश्न नहीं पूछा। एक श्लोक के आधार पर उतने प्रश्न होते ही नहीं। आपको इन तीनों श्लोकों को समझ में आ गया है? मैं पूछूं प्रश्न? तो इन तीनों श्लोकों के आधार पर ये रहे आपके प्रश्न। प्रश्न है, शरीर आयास जननम कर्म केन नामना संगीतम अस्ति एक पदेन उत्तरत। तो उत्तर क्या हो जाएगा? व्यायामेन। केन है तृतीया विभक्ति में प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक के पद में जो विभक्ति होती है उसी विभक्ति के अनुसार आपके उत्तर की भी विभक्ति होनी चाहिए। तो व्यायामेन। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। कस्मात् पंचमी है, तो आपका उत्तर होगा व्यायामात्। समन्ततः किम विमृदनीयात्। तो समन्ततः शरीरम गात्रम आपने पढ़ा था, पीछे से श्लोक आपको वहाँ एग्जाम में दिया रहेगा, परीक्षा में दिया रहेगा, आपको उसमें से इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना होगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में आप पूरा का पूरा उत्तर देंगे। व्यायामात् शरीरे किम किम भवति। श्लोक अगर दिमाग में आ रहा है तो ध्यान से सोचिए, व्यायामात् शरीरे किम किम भवति। याद है? व्यायामात् शरीरस्य उपचयः कान्तिः गात्राणां सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं स्थिरत्वं लाघवं मृजा च भवति। स्पष्टमस्ति? इतना लंबा उत्तर देना होगा। व्यायामेन केशां सहिष्णुता शरीरे उपजायते। तो अभी जो श्लोक आपने पढ़ा था उससे इसका उत्तर है। जैसे मैंने ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर बताया वैसे ही आप इस प्रश्न का भी उत्तर ढूंढेंगे पूरे श्लोक से। गद्य रूप में जो अन्वय वहाँ लिखा है उससे अगर आपने अर्थ संस्कृत में समझा है तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। इन सारे प्रश्नों का आप उत्तर करके रखेंगे और यह आपका गृह कार्य रहा। तो आगे वाले श्लोक पे हम बढ़ें। अगला श्लोक, न चास्ति सदृशम तेन। तेन सदृशम न च अस्ति। तेन सदृशम अर्थात व्यायामेन सदृशम च किंचित अपि नास्ति। किंचित अपि नास्ति किमर्थम? स्थौल्यस्य अपकर्षणम। स्थौल्यम अर्थात मोटापा। स्थौल्यस्य अपकर्षणम किंचित अपि नास्ति तेन सदृशम व्यायामेन सदृशम। न च व्यायामिनं यः जनः व्यायामं करोति सः उच्यते व्यायामिनः। तो यह च न च व्यायामिनं मर्त्यम अरयः च बलात् अर्दयन्ति। हिंदी भाषायां न च अस्ति और नहीं है, सदृशम समान, तेना उसके समान नहीं है। क्या? किंचित कोई, स्थौल्य का अपकर्षण करने वाला। स्थौल्यस्य अपकर्षणम यह करोति सह कोऽपि नास्ति। उसके समान स्थौल्य का अपकर्षण करने वाला कोई नहीं है। और व्यायामी को, व्यायाम करने वाले को, किसको? मर्त्यम, मनुष्य को। मर्त्य यानी मृत्यु लोक में जो उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं मर्त्य। मृत्यु लोक में जो मनुष्य उत्पन्न हुआ है वैसे उस व्यायाम करने वाले मनुष्य को अर्दयंती सताते हैं। अरयः शत्रुगण बलात् जबरदस्ती नहीं सताते हैं। जबरदस्ती शत्रुगण नहीं सताते हैं, यानी शत्रु कौन है संसार में? मनुष्य का रोग। तो उस मनुष्य को, व्यायाम करने वाले मनुष्य को, मानव को जबरन रोग आदि नहीं सताते हैं। एक साथ अर्थ समझ लीजिए, उसके समान मोटापे को दूर करने वाला कुछ नहीं है। व्यायाम करने वाले मनुष्य को शत्रु यानी रोग इत्यादि बलपूर्वक भी नहीं कुचल पाते हैं। भाव यह है कि शरीर की स्थूलता को दूर करने के लिए व्यायाम से श्रेष्ठ कोई अन्य उपाय नहीं है। इसके अतिरिक्त शत्रुगण भी व्यायाम करने वाले को बलपूर्वक भी नहीं कुचल पाते, अर्थात व्यायाम करने वाले से रोग आदि शत्रु तथा अन्य शत्रु भी दूर ही रहते हैं। स्पष्ट है? अगला श्लोक, सभी के पदार्थ पर आप ध्यान दे देंगे। खंड ग में उससे प्रश्न आते हैं तो उस पर आप ध्यान देंगे। अब चलिए 5वां श्लोक, न चैनम न च एनम, और इसको, एनम इसको नहीं, सहसा अचानक, आक्रम्य आक्रमण करके,
चढ़ाई करके, अचानक ही चढ़ करके, जरा बुढ़ापा समधिरोहति चढ़ता है, अचानक बुढ़ापा नहीं आता। व्यायाम करने वाले पर अचानक बुढ़ापा नहीं आता। स्थिरी भवति स्थिर होता है, मांसम च और मांस स्थिर होता है। व्यायाम अभिरतस्य च व्यायाम में जो लोग अभिरत होते हैं, व्यायाम में जो लोग लगे रहते हैं, व्यायामस्य व्यायाम में अभिरतस्य जनस्य व्यायाम में लगे रहने वाले मनुष्य के का मांस स्थिर होता है। एक साथ अर्थ समझ लीजिए। और इस व्यक्ति को अर्थात व्यायाम करने वाले को बुढ़ापा भी अचानक नहीं आता तथा व्यायाम में तल्लीन रहने वाले व्यक्ति का मांस भी स्थिर हो जाता है। तात्पर्य यह है कि निरंतर व्यायाम करने वाला व्यक्ति मनुष्य शारीरिक सौष्ठव के कारण, शारीरिक सुगठनशीलता के कारण उम्र होने पर भी बूढ़ा नहीं लगता और उसका मांस भी अपनी जगह न छोड़कर अंगों पर ही स्थिर बना रहता है, यानी शरीर सुडौल बना रहता है। स्पष्ट है। इसमें भी खंड ग के लिए पदार्थ आपको दिए गए हैं। एनम यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, आपको खंड घ में, अनुच्छेद में, श्लोक के आधार पर उत्तर में इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो एनम, व्यायामिनम, ये सब यहाँ दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। जरा यानी बुढ़ापा, आक्रम्य आ उपसर्ग है, क्रम धातु है, ल्यप प्रत्यय है। समाधिरोति में सम उपसर्ग है, अधिवी उपसर्ग है, रूह धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, ये धातु प्रत्यय विभाग है। तो ये सभी बातों को आप ध्यान से समझ लेंगे ताकि खंड ग का उत्तर और भाषिक कार्य आप सही सही कर सकें। हम आगे बढ़ें। अगला श्लोक कौन सा है? छठा श्लोक। व्यायाम स्विन् गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य च व्याधयः न उपसर्पन्ति। कथम न उपसर्पन्ति? यथा उरगाः वैनतस्य समीपे न उपसर्पन्ति। व्यायाम स्विन् गात्रस्य पदभ्याम उद्वर्तितस्य नरस्य च वैनतेयम् उरगाः इव व्याधयः न उपसर्पन्ति। व्यायामः वयः रूपगुणैः हीनं जनम् अपि सुदर्शनं कुर्यात्। अर्थात हिंदी भाषायां पश्यतु। व्यायाम स्विन् गात्रस्य व्यायामेन स्विन्नानि गात्राणि यस्य तस्य। श्वेत आपने नाम सुना होगा, श्वेत कर्ण। श्वेत कहते हैं किसको? पसीने को। तो व्यायाम के द्वारा पसीने से भरे हुए शरीर वाले का, यानी इतना व्यायाम किया कि शरीर से पसीना निकल आया, तो व्यायाम से गीले शरीर वाले का, और पदभ्याम दोनों पैरों से, उद्वर्तितस्य च ऊपर उठाकर, उद्वर्तित यानी ऊपर उठाए हुए का, पैर को ऊपर उठाकर जो व्यायाम करते हैं उन लोगों का, व्याधयः बीमारियां, न उपसर्पन्ति नहीं निकट आती हैं। उपसर्ग का मतलब निकटार्थक होता है यह। उपसर्पन्ति निकटे आगच्छन्ति, तो निकट नहीं आती हैं बीमारियां। कैसे? वैनतेयम इव उरगाः, जैसे वैनतेय के पास सांप निकट नहीं आता। वैनतेय किसको कहते हैं? गरुड़ पक्षी को। विनता का पुत्र के कारण नाम हो गया वैनतेय। स्पष्ट है। विनता का पुत्र वैनतेय। तो गरुड़ के पास जैसे सांप नहीं आता, वैसे ही बीमारियां निकट नहीं आती हैं व्यायाम करने वाले के पास। जो व्यायाम से पसीने से युक्त हो जाता है और पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करता है, उसके पास बीमारियां निकट नहीं आती, जैसे सांप गरुड़ के निकट नहीं आता। और व्यायाम क्या करता है? वय रूप गुणों से हीन व्यक्ति का भी, वय अर्थात उम्र नहीं है, रूप नहीं है, सौंदर्य नहीं है, गुण भी नहीं है, इन सभी से जो हीन व्यक्ति है, यानी सौंदर्य वाला जो गुण जिसके पास नहीं है, उस व्यक्ति को भी सुदर्शन करता है। देखने में वह अच्छा लगने लगता है। आपके शब्दों में क्या हो गया? वो स्मार्ट बन जाता है ना, दर्शनीय हो जाता है। एक साथ और समझ लें। जिसके अंग व्यायाम से गीले हों तथा जो दोनों पैरों को ऊपर उठाने वाले आसन करता हो, वैसे व्यक्ति को
के पास व्याधियाँ उसी प्रकार नहीं आती जैसे कि गरुड़ के पास सांप। साथ ही व्यायाम क्या करता है, आयु रूप एवं गुणों से हीन व्यक्ति को भी दर्शनीय बना देता है। यानी व्यायाम से हमारे शरीर में रोग नहीं आते और अधिक उम्र वाला हो या कुरूप या गुणहीन व्यक्ति, वह भी व्यायाम करने से सुगठित शरीर वाला होकर दर्शनीय हो जाता है। यहाँ पर मैंने बताया विनता का पुत्र वैनतेय कहलाया। जैसे आपने सुना होगा कुंती का पुत्र कौन्तेय, वसुदेव का पुत्र वासुदेव अपत्यवाचक संज्ञा शब्द है, यह संतानवाची शब्द बनाया जाता है। ये विनता कौन थी मालूम है? पौराणिक कथा के अनुसार कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थीं, विनता और कद्रु। विनता का पुत्र वैनतेय अर्थात गरुड़ पक्षी हुआ और कद्रु से सांप सरीसृप उत्पन्न हुए। जितने भी रेंगने वाले जानवर थे वे उत्पन्न हुए। कालांतर में इनमें दुश्मनी हो गई, सौतेले बंधु हो गए ना, तो इनमें दुश्मनी हो गई और गरुड़ आज भी सांप को देखते ही खा जाता है। यहाँ उसी शत्रुता की ओर संकेत किया गया है, बताया गया है। स्पष्ट है? आगे हम बढ़ें। 3 श्लोक आपने पढ़ लिया, तीनों श्लोकों से फिर से उत्तर। छोटे छोटे श्लोक हैं इसलिए हर एक श्लोक के बाद मैं उत्तर प्रश्न नहीं कर रही, आपके लिए यह गृह कार्य फिर से 3 प्रश्नों के श्लोकों के आधार पर यह गृह कार्य है, आप इसको ध्यान से करेंगे। भाषिक कार्य जो यहाँ दिया हुआ है, भाषिक कार्य के लिए पदार्थ जो हर श्लोक के बाद आपको पीछे लिखवाया, उसको आप ध्यान से देखेंगे, आप भाषिक कार्य कर सकते हैं। या खंड ग में अनुप्रयुक्त व्याकरण के लिए वह महत्वपूर्ण है। तो आप इसके सारे प्रश्नों का उत्तर अपनी अपनी पुस्तकों में, उत्तर पुस्तिकाओं में कर लेंगे। हम बाद में इसका निरीक्षण करेंगे। आगे बढ़ें। अगला श्लोक 7वां। व्यायामं कुर्वतः, व्यायाम करता हुआ, क्री धातु में क्षत्रि प्रत्यय लग गया तो बना शब्द कुर्वत, और षष्ठी एकवचन में हो गया कुर्वतः, विसर्ग का उत्व हो गया है कुर्वतो। तो व्यायाम को करता हुआ, क्षत्रि प्रत्यय हमेशा कंटिन्यूएशन के लिए लगता है, निरंतरता के लिए लगता है। तो व्यायाम करने वाले का नित्य, हमेशा हमेशा व्यायाम करने वाले का विरुद्ध भी भोजन, नित्यं व्यायाम कुर्वतः नरस्य विरुद्धम अपि भोजनम, विरुद्धम अर्थात कीदृशम भोजनम, विदग्धम अविदग्धम वा भोजनम निर्दोषम परिपच्यते। अर्थात व्यायाम करने वाले, नित्य व्यायाम करने वाले का विरुद्ध भोजन भी, वह विदग्ध हो या अविदग्ध हो, पका हुआ हो या कच्चा हो, वह निर्दोष रूप में पच जाता है, बिना कठिनाई का पच जाता है। एक साथ अर्थ फिर से समझ लीजिए। व्यायाम करने वाले व्यक्ति का काल, अवस्था, ऋतु आदि के विरुद्ध किया हुआ भोजन, जैसे संध्या काल में दही नहीं खाना चाहिए, कभी किसी मौसम में कुछ कुछ बातें निषिद्ध होती हैं, वो सब कुछ अगर वह खा लेता है और व्यायाम करता है तो वह कहलाता है विरुद्ध भोजन। तो विरुद्ध भोजन भी, चाहे वह अच्छी तरह पका हो या ना पका हो, या मौसम ऋतु के अनुसार वह विरुद्ध हो, अवस्था के अनुसार विरुद्ध हो, समय के अनुसार विरुद्ध हो, वह सारा भोजन वह भी बिना किसी परेशानी के सहजता से ही पच जाता है। भाव यह है कि व्यायाम से जठराग्नि प्रबल हो जाती है और ऋतु आदि के विपरीत किया हुआ भोजन भी आसानी से पच जाता है। जठराग्नि समझते हैं? अग्नि 3 तरह की मानी गई है, दावाग्नि, वाड़वाग्नि और जठराग्नि। पेट में जो आग होती है जिससे यह भोजन पचता है, उस अग्नि को हम कहते हैं जठराग्नि। स्पष्ट है? वाड़वाग्नि और दावाग्नि, दावाग्नि जो जंगलों में आग लगती है और वाड़वाग्नि जो समुद्र में, पानी में जो आग लगती है, उसको कहते हैं वाड़वाग्नि। तो यहाँ जठराग्नि की बात कही गई है। स्पष्ट है? अगला श्लोक। व्यायाम ही सदा पथ्य, शीर्षक यही है, याद कीजिए। पथ मतलब रास्ता, और पथ्य यत प्रत्यय लग गया, चलने योग्य। पथ्य यानी अनुकूल हो गया, जिस पर हमेशा चला जाए, अनुकरण किया जाए, जिसको हम अपनाएं, अपनाने योग्य, अनुकूल। तो व्यायाम ही हमेशा पथ्य है, जिसको हमेशा अपनाया जाना चाहिए। बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम, जो बलशाली हैं और स्निग्ध चिकना पदार्थ, वसायुक्त पदार्थों का जो भोजन करते हैं, उनके लिए तो व्यायाम आवश्यक है, उनके लिए यह हमेशा पथ्य है। और वह सच, और वह शीते वसंते च, ठंड में या वसंत में, ठंड में और वसंत में
तेषाम उन लोगों के लिए यह व्यायाम करने वालों का पथ्यतमः स्मृतः पथ्यतम माना गया है, सबसे अधिक अनुकरणीय माना गया है। अर्थात स्निग्ध भोजिनां बलिनां ही व्यायामः सदा पथ्य भवति शीते वसंते च सह तेषां पथ्यतमः स्मृतः। एक साथ हिंदी में अर्थ समझ लीजिए। जो बलवान लोग चिकनाई युक्त भोजन खाते हैं उनके लिए व्यायाम हमेशा के पथ्य का कार्य करता है, हमेशा के लिए पथ्य का कार्य करता है, अर्थात उनके गरिष्ठ भोजन को भी आसानी से पचने वाला बना देता है। शीत ऋतु में, ठंड में और वसंत में तो वह व्यायाम उनके लिए और भी अधिक पथ्य माना गया है। भाव यह है कि शीत एवं वसंत ऋतुओं में जठराग्नि तो प्रबल होती है, किंतु शारीरिक क्रियाएं ठंड के कारण बहुत कम होती हैं। अतः गरिष्ठ भोजन को पचाने के लिए बली लोगों को अवश्य ही व्यायाम करना चाहिए। स्पष्ट है? भूख ज़्यादा लगेगी, आप खाना ज़्यादा खाएंगे, और व्यायाम नहीं करेंगे तो खाना पचेगा नहीं। इसीलिए वैसे समय में ज़्यादा व्यायाम करना चाहिए। आगे बढ़ें। अगला श्लोक, 9वां श्लोक। सर्वेषु, संधि विच्छेद करते हुए ध्यान से देखेंगे जो मैं बोल रही हूँ। पाठ तो मैंने बता दिया, अब मैं तोड़ करके आपके सामने पढ़ रही हूँ। सर्वेषु ऋतुषु अहह अहह, सर्वेषु ऋतुषु अहह अहह पुंभिः आत्महितैषिभिः बलस्य अर्धेन कर्तव्यः व्यायामः हन्यतः अन्यथा अन्यथा हन्यते। आत्महितैषिभिः पुंभिः आत्महितैषिभिः जनैः आत्महितैषिभिः मानवैः सर्वेषु ऋतुषु अहह अहह प्रतिदिनं बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः अथा अन्यथा हन्ति। हिंदी भाषायां सर्वेषु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में, अहह अहह प्रतिदिन, पुंभी मनुष्यों के द्वारा, आत्महितैषी भी स्वयं का हित चाहने वाले मनुष्यों के द्वारा, बल के, शक्ति के आधे से करना चाहिए व्यायाम। ज़रूरत से ज़्यादा व्यायाम नहीं, जितनी शक्ति है उसका आधा भाग ही, आधा कुछ और काम के लिए भी बचा लेना चाहिए। तो शरीर में जितना ताकत है खाली पूरा का पूरा व्यायाम में ही तो हम नष्ट करेंगे नहीं। तो शरीर के बल के आधे का ही व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो अन्यथा हन्यतः, यानी मारता, हन्यता मर जाता है, मारता है, क्षति पहुंचाता है यह व्यायाम। यानी जो पुरुष अपना हित चाहते हैं उन्हें सभी ऋतुओं में अर्थात पूरे वर्ष भर प्रतिदिन शरीर की ताकत के आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। इसके अलावा अर्थात कम या ज़्यादा करने से यह व्यायाम शरीर के लिए हानिकारक होता है, शरीर को क्षति पहुंचाता है। भाव यह है कि जब तक सांस न फूल जाए तब तक व्यायाम करना चाहिए। कम करने से मोटापा बना रहता है और अधिक करने से शरीर को हानि हो सकती है, दुर्बलता आदि आ सकती है। स्पष्ट है? समास विग्रह भी यहाँ किया हुआ है। आत्मनः हितम इच्छन्ति तैः, आत्महितैषी भी तत्पुरुष समास, और तैः अलग से अगर हम दो तरह से विग्रह कर सकते हैं। आत्मनः हितम इच्छन्ति ये जनाः तैः, बहुव्रीहि समास है यहाँ। और अहह च द्वंद्व समास हो गया। बलस्य अर्धेन तत्पुरुष समास हो जाएगा। आप हिंदी में यहाँ अर्थ क्या कर रहे हैं? शरीर की ताकत के आधे बल से, बलस्य अर्धेन। तो यहाँ समास नहीं किया गया है, यहाँ केवल संधि विच्छेद रह गया है। अगर यह समास होता तो क्या हो जाता? बलार्धेन। तो इस प्रकार ये सारे पदार्थ को भी आप ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि ये आपके लिए भाषिक कार्य के लिए और खंडगांव के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये आपके 3 श्लोक हो गए और इन तीनों श्लोकों के आधार पर ये फिर से अभ्यास प्रश्न, जिन्हें आप अपनी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में कर लेंगे। भाषिक कार्य में है ग्रीष्मे, इसका विलोम वहाँ क्या दिया था? शीते। पुरुषैः, इस अर्थ में यहाँ पर 9वें श्लोक में क्या पद आया? पुंभिः।
तो ये सारे के सारे देखिए, स च शीते, स इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, अगर इस तरह का प्रश्न आया तो कस्मै चतुर्थी विभक्ति में आप उत्तर देंगे। चतुर्थी विभक्ति में क्या हो जाएगा? व्यायामिने, व्यायामी के लिए। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और हम उसको बाद में निरीक्षण करेंगे। आगे बढ़ें। अगला श्लोक। हृदय स्थान स्थितः वायुः यदा वक्त्रम प्रपद्यते, हृदय के स्थान में स्थित वायु जब मुख को प्रपद्यते अर्थात आ जाता है, व्यायाम कुर्वतः, व्यायाम करने वाले का, जंतु का हृदय स्थित वायु जब मुख को आ जाए तो तत् उसको बल अर्धस्य लक्षणम, बल का आधे का वह लक्षण होता है। बल का आधा उसको समझना चाहिए। कहा गया बल का आधा भाग करना चाहिए व्यायाम, तो यह बल का आधा है क्या, उसके लिए बताया गया व्यायाम कुर्वतः जंतो हृदय स्थान स्थितः वायुः यदा वक्त्रम प्रपद्यते तत् बल आर्धस्य लक्षणम अस्ति। व्यायाम करते हुए जब किसी भी प्राणी का, व्यक्ति का हृदय में स्थित वायु अर्थात जो फेफड़े में जो वायु होती है, सांस होती है, मुंह तक आ जाए यानी सांस फूलने लगे, उसी को बल का आधा जानना चाहिए। अर्थात जब तक व्यक्ति की सांस फूल न जाए तब तक उसे व्यायाम करना चाहिए। भाव यह है कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा शरीर सांस फूलने तक व्यायाम सहन करने योग्य बना रहे। स्पष्ट है? पदार्थ ध्यान से देख लेंगे। इसमें धातु प्रत्यय विभाग किया गया है, ज़्यादा इसमें समास समस्त पद हैं नहीं, संधि विच्छेद वाले पद हैं। ध्यान से देखेंगे। जंतोः तत् बल अर्धस्य वायु यदा, ये संधि विच्छेद वाले पद हैं। आगे बढ़ें। अगला श्लोक। वयः बल शरीराणि देश काल अशनानि च, तोड़ते हुए मैं बोल रही हूँ, पाठ पहले बता दिया है आपको। समीक्षा कुर्यात् व्यायामम अन्यथा रोगम आपनुयात्। अर्थात नरः वयः बलं शरीराणि देश काल अशनानि च समीक्ष्य एव व्यायामम कुर्यात् अन्यथा सहजनः रोगम आपनुयात्। हिंदी भाषायाम व्यक्ति को अपनी आयु, शरीर की ताकत या क्षमता, शरीर कदकाठी आदि, स्थान, समय, भोजन आदि का विचार करके ही व्यायाम करना चाहिए, नहीं तो वह रोगग्रस्त हो जाता है। मतलब यह है कि तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपने शरीर की क्षमता, अपनी आयु, भोजन आदि की उपलब्धता आदि सभी विषयों का विवेचन करने के उपरांत उसी के अनुरूप व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा शरीर रोगग्रस्त हो सकता है। वय, फिर से वय, उम्र, बल यानी शक्ति, शरीरानि, शरीर, तीनों के लिए यहाँ वयः च बलम च शरीरम च, तीनों मिलकर हो गया वयो बल शरीरानि, द्वंद्व समास है। देशम च कालम च असनम च, देश काल और असन को, असन यानी भोजन को, उम्र, ताकत, शरीर, देश, समय और भोजन को समीक्षा करके, जान करके ही कुर्यात करना चाहिए व्यायाम को, अन्यथा नहीं तो रोगम आपनुयात प्राप्त होता है। स्पष्ट है? अब इन श्लोकों के आधार पर यह हुआ आपका प्रश्न। कुत्र स्थितः वायु वक्त्रम प्रपद्यते, कुत्र के लिए हृदय। ये ध्यान दीजिएगा, कुत्र जो यह प्रश्नवाचक शब्द है, इसका उत्तर या तो द्वितीय विभक्ति में होता है या ज़्यादातर सप्तमी विभक्ति में होता है, क्योंकि अगर आपने कारक को पढ़ा है तो क्रिया का समय स्थानवाची शब्द अधिकरण कारक कहलाता है, तो स्थानवाची शब्द के लिए यह प्रश्नवाचक है। तो इस स्थानवाची के लिए सप्तमी विभक्ति का उत्तर होगा, या स्थानवाची शब्दों की पहचान अगर आपको है तो उसको उत्तर में लिखेंगे हृदय। तो इन प्रश्नों का आप उत्तर ध्यान से निर्देश के अनुसार देंगे, निर्देशानुसार देंगे और अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। हम इसके बाद में निरीक्षण करेंगे। सभी को समझ में आ गया? तो यह पाठ पूरा होता है, इसी के साथ समाप्त होता है यह। इति शुभम। धन्यवादाः।